बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तुम करती क्या हो? सारा दिन घर पे होती हो, फारिग होती हो, क्या करती हो? आराम करती हो, इसके अलावा क्या काम करती हो? ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं, कभी हस्बैंड से, कभी किसी और से। औरत की लाइफ ऐसी है कि अगर सारा दिन किचन का काम करे तो वो भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता। इस कदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको औरत को मैनेज करना होता है, लेकिन फिर भी लास्ट पे हमें यही सुनने को मिलता है कि आखिर सारा दिन करती क्या हो। छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कि औरत को देखनी होती हैं। अब मौसम एकदम से चेंज हो गया है। मैंने अभी कपड़े जो सर्दियों वाले थे वो नीचे निकाले हुए, तो सडनली ही मुझे सर्दियों वाले कपड़े निकालने पड़े हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो औरतों को देखनी होती हैं, औरतें मैनेज करती हैं। लेकिन फिर भी लास्ट पे हमें यही सुनने को मिलता है कि आखिर तुम करती क्या हो। खैर, बच्चों को सुबह सुबह भेजना था स्कूल। स्कूल भेजने के बाद बड़े बच्चों को मैंने स्कूल प्रिपेयर करके भेजा, फिर उसके बाद सारा को छोड़ने जाना था, लेकिन आज उसके पापा घर थे इसलिए मुझे थोड़ा रिलीफ मिला और मैंने उसको प्रिपेयर किया और वो पापा के साथ चली गई। उसके बाद मैंने किचन का मेस क्लीन करना था, तो मैंने किचन संभालना शुरू कर दिया। बस ऐसे ही किचन का काम करते करते मेरे माइंड में ये चीज़ आई। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, कौन कौन एग्री करता है कि हमेशा इसी तरह से होता है। जितना मर्ज़ी कोऑपरेट किया जाए, जितना मर्ज़ी काम किया जाए, लेकिन फिर भी लास्ट में हमें यही सुनने को मिलता है कि आखिर तुम करती क्या हो। अल्लाह ताला ने औरत को इतनी ढीठ हड्डी से बनाया है कि ये सब कुछ सुन के, सब कुछ बर्दाश्त करके भी हंसती मुस्कुराती अपने काम में मसरूफ़ रहती है। और सम टाइम तो इंसान हंसते हंसते इग्नोर कर देता है और मजाक में डाल देता है, बट सम टाइम बहुत दुख होता है इन चीज़ों से। कभी कभी इंसान बहुत फेड अप हो जाता है और दिल की भड़ास निकालना चाहता है, तो बस हम औरतें बातें करके ही अपने दिल की भड़ास निकालती हैं। और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने ये बनाई थी पंजीरी दाल बनाई थी। कुछ लोग इसे पंजीरी कहते हैं, कुछ दाल कहते हैं। तो ये जो दाल है हमने बहुत सी दालें मिक्स करके बनाई थी, मूंगी की दाल, चने की दाल, और इसमें यहाँ पे अलसी थोड़ी ऐड की थी। और इसी तरह से यहाँ पे मिलता है कस्तानी का आटा, वो ऐड किया था। तो बहुत टेस्टी बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी बन गई थी। सम टाइम मैं शीरे वाली दाल बनाती हूँ और सम टाइम खुश्क दाल बना लेती हूँ। तो इस दफ़ा हमने खुश्क दाल बनाई थी। इसकी रेसिपी भी मेरी चैनल पे मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा शीरा ऐड किया था। अगर आपने खुश्क दाल बनानी है तो उसी प्रोसेस को मतलब शीरे के बजाय वहाँ पे चीनी ऐड कर लें तो खुश्क दाल बन जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज दोपहर में बच्चों ने पैनकेक खाने की फरमाइश कर दी, तो इसलिए मैंने पैनकेक बनाए। और पैनकेक बना के देने के बाद मुझे जो सामान था वो संभालना था। जो कपड़े वगैरह मेरे पड़े हुए थे, सर्दियों के निकाले थे और गर्मियों के वापस रख दिए थे। कुछ मेरे न्यू ड्रेसेस हैं, ये मैंने शेन से मंगवाए हैं। ये वेलवेट के फ्रॉक्स हैं। और मेरा यहाँ पे जो ड्रेसिंग है वो शॉर्ट फ्रॉक्स ही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे साइकिल चलानी होती है। तो लॉन्ग ड्रेसेस जो हैं वो फिर साइकिल की चेन में फंस जाते हैं। इस वजह से मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि घुटनों तक जो फ्रॉक्स हैं वही हों। तो ये मैंने शेन से ऑर्डर की थी, वेलवेट की, जब सीज़न नहीं था। अब तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं और ये 25 यूरो में मिल रही हैं, लेकिन उस टाइम पे ये मुझे 8-8 यूरो में मिली थी। बीइंग वुमेन हमें ये भी देखना होता है कि हमने एक्सपेंसेस को किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं अक्सर शेन पे देखती रहती हूँ, जब कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो फिर ही उसको ऑर्डर करती हूँ। और इस तरह से मैंने अपने न्यू ड्रेसेस जो थे वो शेन के ही जो पैकेट्स होते हैं उन्हीं में मैं डाल के रख देती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। और एक पैकेट इतना बड़ा होता है कि उसमें 2-3 ड्रेसेस आप रख सकते हैं।
2-3 शर्ट्स रख सकते हैं, 2 पीसेस रख सकते हैं। सो मैंने इनको इसी पैकेट्स में पैक करके तो एक साइड पे रख दिया था, क्योंकि अभी ये मेरे कोई 1-2 फ्रॉक यूज़ होगी, उसके अलावा यूज़ नहीं होंगी। कपड़े निकाले थे तो तमाम रूम में इसी तरह से मेस क्रिएट हो गया था, तो मुझे उसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना था। इन सब घर के कामों के अलावा मेरी अब क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। जो ड्राइविंग की प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे जल्दी जल्दी घर का सारा काम कंप्लीट करना होता है, क्योंकि फिर शाम में मुझे प्रैक्टिकल क्लास करने जाना होता है। मुझे गाड़ी की ड्राइविंग की क्लासेस लेनी होती हैं, क्योंकि पहले मैंने प्रॉपर ड्राइविंग नहीं की हुई, इस वजह से मुझे भी मसला हो रहा है। मेरी 2 क्लासेस 3 पहले हो चुकी हैं और इस पूरे वीक में मेरी क्लासेस हैं। रात को 7:30 के करीब मेरी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 7 to 7:30। फिर मुझे 7 बजे तक घर का सारा काम कंप्लीट करना होता है, और अगर कपड़ों का मैस हो तो वो तो संभालने में नहीं आता, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे साथ में डिनर भी प्रिपेयर करना होता है, बच्चों को खाना खिला के मुझे जाना होता है। तो डिनर में मैंने आज चिकन किया था स्टीम, क्योंकि इसको मैंने पहले से मैरिनेट करके रख दिया हुआ था, और इसको मैंने स्टीम कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त स्टीम हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट हो गया था, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए चिकन स्टीम किया और बच्चों को डिनर दिया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लास के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बच्चे 7 से 8 बजे तक खाना खा लेते हैं, समटाइम 6:30-6 बजे भी खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद दूध वगैरह पीते हैं और फिर सो जाते हैं। तो आज साथ में आलू नहीं थे घर पे, पोटैटोज़ ख़त्म हुए हुए थे, इस वजह से मैंने इनको अनियन रिंग्स बना दिए थे, और बच्चों ने सबने ज़मीन पे बैठ के खाना खा लिया था। फिर उसके बाद इनकी इस बारे की क्लास होती है, वो लेते हैं, और फिर मैं चली जाती हूँ, क्योंकि दूसरा फ़ोन होता है, वो बच्चे उसी पे इस बारे की क्लास ले लेते हैं। सो मैं आ गई थी अपनी ड्राइविंग के लिए, और इसके बाद मैं घर जाऊंगी, और ड्राइव करते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे पूरे कंसंट्रेशन से ड्राइव करना होता है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी ये चीज़ फ़ील करती हैं कि अक्सर यही सुनने में मिलता है कि आखिर आप करती क्या हो। वैसे तो एक जनरल सी ये बात है जो कि अक्सर ही सुनने में मिलती है, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सो अगर आप इस बात पे मुझसे एग्री करती हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे लिए बहुत सी दुआ कीजिएगा कि मेरी ड्राइविंग ठीक हो जाए, क्योंकि अक्सर मुझसे गलतियां हो रही हैं। और मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।